तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके आखिरी सीन में हमने देखा था कि मैट अपना काला कॉस्ट्यूम पहनकर वेल्ड्रिमिर को मारने गया है। तभी यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और इसे चारों तरफ से घेर लेती है, जिस वजह से इसे उनके सामने सरेंडर पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है। अब जब पुलिस वाले इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैट इनको मारने पीटने लगता है और कुछ ही देर में ये इन लोगों का भूत बनाकर यहाँ से वेल्ड्रिमिर के साथ फरार हो जाता है। जिसके बाद जब पुलिस वालों की आंख खुलती है तो ये वेल्ड्रिमिर के बचे कुचे साथियों को जान से मारकर बाकी सभी को ये सारी सूचना देते हैं। वहीं हम लोग बेन को देखते हैं जो कि अभी पता लगाने में लगा हुआ था कि हेल्स किचन में धमाके किसने कराए। तभी से इसके बॉस से सभी धमाके वाली लोकेशन मिल जाती है और इसी वजह से बेन तुरंत यहाँ से वहाँ पर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन और जेम्स को साथ में देखते हैं और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि आखिरकार विल्सन को पता चल गया है कि वो काले मास्क वाला आदमी इसके पीछे क्यों लगा हुआ है, इसीलिए अब ये उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। वहीं हम लोग मैट को देखते हैं जो कि वेल्ड्रिमिर को छुपाकर एक वेयर हाउस में लेकर आया था और तब मैट वेल्ड्रिमिर से पूछने लगता है कि ये फिस्क के बारे में क्या जानता है। पर वेल्ड्रिमिर बहुत ज्यादा ही घायल था, साथ ही उसके गोली भी लगी हुई थी, इसीलिए वो ज्यादा नहीं बोलता और फालतू की बातें करता रहता है। पर मैट समझ जाता है कि अभी ये कुछ नहीं बताने वाला, इसीलिए तब मैट इसे समझाने लगता है कि विल्सन ने एनाटोली को मारा है और अगर ये उसे उसकी लोकेशन बताएगा तो एनाटोली की जान का बदला लिया जा सकेगा। यहाँ से ये सीन एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ फॉगी कैरन और बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा घायल हालत में पहुँचते हैं। तब क्लेयर जो कि इन तीनों में से किसी को नहीं जानती थी वो इनका इलाज करने लगती है। तभी से मैट कॉल करता है जिस वजह से ये साइड में चली जाती है। अब ये इससे पूछता है कि आखिरकार उस इंसान की जान कैसे बचाई जाए जिसके गोली लगी हो, साथ ही वो बहुत ज्यादा ही घायल हो। इस पर क्लेयर बताती है कि ये आसान नहीं होता, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारे आसपास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। जवाब में मैट इसे लोहे की रॉड, फ्लेयर्स और स्टिक्स बताता है। इस सब को जानने के बाद क्लेयर बताती है कि तुम्हें फ्लेयर से आदमी के घाव को जलाना होगा ताकि सबसे पहले तो ब्लीडिंग बंद हो जाए। ये बात सुनकर मैट भी बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करने लगता है, पर जलने की वजह से वेल्ड्रिमिर बहुत जोर से चिल्ला रहा था जिससे बाहर तक उसकी आवाज चली जाती है और एक पुलिस वाला उसकी आवाज सुनकर अंदर आने लगता है। तब सबसे पहले तो मैट उस पुलिस वाले को मारकर बंदी बना लेता है और इससे बोलता है कि अपने साथियों को बोलो कि एरिया में सब कुछ सही है। और वो ऑफिसर वॉकी टॉकी में ये बोल देता है कि काले मास्क वाला आदमी यही है। इसी वजह से सभी ऑफिसर बाहर पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि अभी ये ऑफिसर जिसने इनकी लोकेशन का बताया था वो मैट के ही कब्जे में था तो इसी वजह से ये लोग अंदर नहीं जाते। इतने में ही यहाँ पर बेन भी आ जाता है जिसके बारे में जब विल्सन को पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आता है, क्योंकि वैसे तो सभी पुलिस वाले विल्सन के अंडर थे और इसी वजह से वो गलत तरीकों से वेल्ड्रिमिर को मरवाने वाला था। पर क्योंकि बेन एक ईमानदार रिपोर्टर था तो इसी वजह से वो अपनी रिपोर्ट्स में सच बता देता, इसीलिए विल्सन दूसरा प्लान बनाने लगता है और अपने सभी रिपोर्ट जो कि इसके अंडर थे उन सभी लोगों को उस जगह भेज देता है। दूसरी तरफ मैट वेल्ड्रिमिर से फिर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार विल्सन के बारे में तुम क्या जानते हो, और इस बार वेल्ड्रिमिर बताता है कि विल्सन बहुत कम ही सामने आता है, पर उसका राइट हैंड इनसे मिलता रहता है, साथ ही उसी ने ही इन्हें विल्सन से मिलवाया था। तब मैट और चीजें बताने को बोलता है। जवाब में ये बताता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में और चीजें जाननी है तो तुम्हें शायद उसके अकाउंटेंट से बात करनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद मैट इससे उस अकाउंटेंट का नाम पूछने की कोशिश करने लगता है, पर वेल्ड्रिमिर नाम की जगह देता है इसे एक बहुत बड़ा डंडा, वो भी बहुत जोर से। और अब इन दोनों में वापस से मारपीट चालू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान ये दोनों छत टूटने की वजह से नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मैट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वेल्ड्रिमिर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, और क्योंकि वेल्ड्रिमिर से ये जानकारी नहीं निकलवा पाया था तो वेल्ड्रिमिर इसका मजाक बनाता हुआ खुद ही अपनी सांस रोक लेता है और इसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर मैट किसी तरह इसे सीपीआर देते हुए होश में लाता है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि इन दोनों को पकड़ने के लिए स्वैट सोल्जर्स को बुला लिया गया है। तब विल्सन एक स्वैट सोल्जर को सामने वाली बिल्डिंग की छत पर भेजता है और खुद उस पुलिस वाले जिसको मैट ने पकड़ा था उसके वॉकी टॉकी से मैट से बातें करने लगता है। और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि विल्सन मैट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि हम जानते हैं कि मैट अंधा कानून है और वो बुरे लोगों को सजा देता है तो इसीलिए ये मना करते हुए उल्टा इसको मारने की धमकी देने लगता है, जिस वजह से विल्सन फोन कट करता हुआ स्नाइपर वाले बंदे से उसका काम खत्म करने को बोलता है। तब स्नाइपर ब्लैक और बाकी सभी पुलिस वालों को मारना चालू कर देता है, और क्योंकि वहां पर रिपोर्टर भी आए हुए थे तो ये सब रिकॉर्ड होकर टीवी पर आ जाता है।
और साथ ही विल्सन वो फुटेज भी लीक कर देता है जिसमें डेयरडेविल पुलिस वाले को मारकर वेल्डरमेर को अपने साथ ले गया था। और इन सभी चीजों को देखने के बाद सभी लोगों को लगने लगता है कि वो काले मास्क वाला आदमी बहुत बुरा इंसान है। और जैसे ही ये न्यूज क्लियर देखती है तो वो तुरंत ही मैट को कॉल करती है क्योंकि एक सीवर की जाली खोलने की कोशिश कर रहा था। तब मैट क्लेयर को सब हकीकत बताता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर कॉल काट देता है। तब बाहर सोल्जर को भी अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैट अभी भी जाली खोलने में लगा हुआ था। वेल्डरमेर भी इसकी मदद करने लगता है। और अब जब सोल्जर अंदर आते हैं तो इन्हें वही ऑफिसर मिलता है जिसे मैट ने पकड़कर बांधा हुआ था। तब सोल्जर झूठ बोल देते हैं कि काले मास्क वाले आदमी ने उस ऑफिसर को मार दिया है। इतना बोलकर वो ऑफिसर को मार देते हैं। और ये सभी लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो काले मास्क वाले आदमी को लोगों की नजरों में बुरा बना सकें। वहीं जब मैट और वेल्डरमेर जा रहे होते हैं तो वेल्डरमेर सही से चल नहीं पा रहा होता। तभी यहाँ पर सोल्जर भी आने लगते हैं जिस वजह से मैट पहले उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में उन सभी को मार देता है। अब जब ये वेल्डरमेर से आगे चलने को बोलता है तो इस पर वेल्डरमेर मना कर देता है और बोलता है कि मैं बाकी सभी सोल्जर्स को रोकता हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम विल्सन को जाकर जरूर रोक सकते हो। साथ ही वेल्डरमेर उसे अकाउंटेंट का नाम भी बता देता है जो कि लाइलैंड आउसिली था। अब मैट यहाँ पर वेल्डरमेर को छोड़ना नहीं चाहता था पर उसके जिद करने पर मैट यहाँ से चला जाता है। और जब ये यहाँ से निकल रहा होता है तो हमें बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा बुलेट फायर करने की आवाज़ आती है पर हमें बताया नहीं जाता कि वेल्डरमेर मर गया या फिर जिंदा। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ।